बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार क्रीमी और बच्चों की फेवरेट रेसिपी पोटैटो पॉफिट फिलिंग, जो कि बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनती है। ये फिलिंग इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे, बार बार बनाने को दिल करता है। अफ्तारी हो या शाम की चाय, ये बच्चों की लंच बॉक्स में भी आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो और सबसे अच्छी बात, ये बहुत आसान, सिर्फ चंद मिनटों में बनने वाली है। चले बनाते हैं, जल्दी से जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें डलनी है और आपके साथ शेयर करते हैं। अब बताते हैं आपको कि ये इसमें अंदर कौन कौन सी चीजें डलनी है। तो मैं अब शुरू करती हूँ काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें ये 3 से 4 अदद पोटैटो चाहिए। ये मैं इनको छील लिया, अब इनको काट के इसको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर ये कटोरी प्याज है जो भी बारीक बारीक कटी हुई है। इसके साथ ये शिमला मिर्च है और इसके साथ ही ये हरी मिर्ची हैं जो कि हमने काट ली। ये देखे, ये हमारी हरी मिर्चें हैं और इसके साथ ये बंद गोभी है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया। ये थोड़ा सा चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके इसके पीस बना लिए। ये हरा धनिया है। और सबसे पहले हम अपने आलू काटेंगे, इनको काट के बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखें, इनको ऐसे काट लेंगे, फिर इनको बॉईल करेंगे। ये देखें, हमने सारे आलू काट लिए। अब मैं इसको एक छोटे बर्तन में या देच की किसी चीज में डाल के इनको मैं बॉईल कर लूंगी। जब तक ये बॉईल होते हैं, इसमें हम नमक डालकर इसको बॉईल करेंगे। जब तक ये बॉईल होते हैं, तब तक हम अपनी वो इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम तेल डाल लेंगे, वो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया। अब मैं इसको गर्म करूंगी। सबसे पहले हम इसके अंदर ये प्याज डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने प्याज डाल दिया इसके अंदर और हम अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने प्याज डाल दिया। अब इसके साथ मैं ये चिकन डाल दूंगी। ये देखिए, ये चिकन डाल दिया इसके अंदर। हमने इसको हंडिया जैसा ब्राउन नहीं करना, प्याज को उसके जैसा गोल्डन नहीं करना। बस ये कि इसकी जो फिलिंग बनानी है हमने पॉकेट की, वो इसमें ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा क्रंच इसके अंदर बाकी रहे, ताकि वो खाने का मजा आए, पता चले कि हम क्या खा रहे हैं। इसके साथ ये मैं शिमला मिर्चें भी डाल दूंगी जो काटी हुई हमने। ये देखे, ये डाल दिए मैंने। ये हरी मिर्चें डालेंगे इसके साथ, ये मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने ये बंद गोभी डाल दी है। अब इसमें हम अपने मसाले शामिल करेंगे। अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे सबसे पहले मैं इसके अंदर व्हाइट विनेगर डालूं। ये देखिए, मैंने इतना सा व्हाइट विनेगर डाल दिया। वो
अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम 1 चम्मच भर के ये सुरख मिर्चें डालेंगे, ये देखें। हल्दी डालेंगे इतनी सी, और ये नमक डालेंगे इसके अंदर। ये देखें। इसके बाद डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन, ये देखें। ये और डालेंगे सूखा धनिया, ये देखें। जीरा डालेंगे इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के, ये मैंने जीरा डाल दिया इसके अंदर। ये देखें, हमारी अब ये होगी है तैयार। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। इसके साथ ही ये जो धनिया था वो डालेंगे इसके अंदर, ये धनिया डाल दिया। अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, इसको कवर कर दिया है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको करेंगे कि वो जो इसके अंदर हमने वेजिटेबल डाली है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, ये हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर मायोनीज डालेंगे और केचप डालेंगे। केचप ये आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो वो ना डालें। हम अभी इसके अंदर हम मायोनीज डालेंगे। ये किस तरह का दिन नहीं। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इसका। आप चाहे तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर चीज भी डाल दी है। अब इसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये देखें जी, हमारे आलू बॉयल हो गए और इनको मैंने ना मैश कर लिया था। तो अब इसके अंदर हम अपने जो इसमें जो शामिल करना है वो करेंगे। मैं ये देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। ये 1 चम्मच मैंने भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डाल दिया। इसके अंदर सिर्फ हमने 2 चीजें शामिल करनी, एक नमक और जीरा। ये मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी इसके अंदर, ये देखें। और ये थोड़ा सा नमक डाल दें, क्योंकि वो उसकी मसाले के अंदर भी है ना नमक डला हुआ, तो वो डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से हैंड से मिक्स कर लेंगे। जी, ये देखें, मैंने आलू भी मैश कर लिए अच्छी तरह से, और ये हमारा मटीरियल भी तैयार हो गया। अब हम इसको बनाएंगे और आपको दिखाते हैं कैसे बनानी है। ये पहले ऑयल लगाएंगे हाथों को ऐसे, तो फिर इसका बॉल बॉल बनाएंगे। इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे।
चाहे तो आप हैंड के साथ डाल लें, चाहे तो चमचे के साथ डाल लें। ये देखिए, इसको ऐसे कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। देखिए, ये ऐसे इसकी पोपटे बनानी है, इसके अंदर हमने ये मटेरियल डाल देना है। तो ये देखिए, ये आपकी मर्जी, आप इसमें ज्यादा डालना है तो ज्यादा डाल लें, कम डालना है तो कम डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये अफ्तारी के लिए बेस्ट है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये देखें जी, मैंने ये तैयार कर लिया, मैंने इनके अंदर मसाला भर लिया। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। मैंने कढ़ाई में ऊपर रखी है चूल्हे के, और इसके अंदर तेल डाला हुआ है, वो ऑयल गर्म हो रहा है। तो अब हम इसको साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो अब हम अपने जाते हैं फ्लेम की तरफ और कढ़ाई की तरफ, और देखते हो ऑयल गर्म हो गया तो हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमारा ऑयल हो गया गर्म। अब हम डालने लगे इसको इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। इनका कलर देखे, कितना मजे का कलर है इनका। इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब हम इनको बाहर निकालने लगे हैं। ये देखें, इनको ना फ्राई होने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम लेते हैं फ्राई होने के, क्योंकि वो आलू होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। उनकी लेयर मोटी होती है तो वो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको जरा सुकून से फ्राई करें। और ये तकरीबन 5 7 8 मिनट तो ले ही जाते हैं फ्राई होने तक। तो इसको बहुत सब्र से फ्राई करना पड़ता है। ये हमारे पोटैटो पॉकेट हो, ये देखें, ये हमारी चिकन पोटैटो होगी, वो सॉरी, पोटैटो पॉकेट हो गई है तैयार। तो ये देखिए, ये कितनी मजे की बनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 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 देखिए, इसके अंदर चीज, इसके अंदर मायोनीज, कितनी मजे की बनी हुई है। ये देखिए, आप इसको लास्ट में बनाइए, ये बहुत क्रिस्पी और मजे की बनी हुई है। बच्चों को भी बना के दे, आप भी खाएं। और ये देखें, अफ्तारी में तो बहुत मजे की, ये बहुत मजे की लगेगी। आप इसको लास्ट में बनाएं। आप भी बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं, आप भी जरूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।